जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, एचपीएलसी एनालिसिस करते हैं आप। रूटीन के जो प्रॉब्लम आते हैं वो किस तरह के होते हैं वो डिस्कस करूंगा। दूसरा, मैं आपको टिप्स की फॉर्म में बताता हूं कि आप उन प्रॉब्लम से 90% कैसे बच सकते हैं, ताकि आपकी रूटीन एनालिसिस जो है बिल्कुल स्मूथ रहे। आप डेली बेसिस जो एनालिसिस करते हैं उस पर प्रॉब्लम आपको कम से कम फेस हो। अब वो प्रॉब्लम किस तरह का होता है? सिस्टम की पीक खराब हो गया, आप चला रहे, पीक में टेलिंग ज्यादा आ गई, पीक में शोल्डरिंग आ गई, ये रूटीन एनालिसिस है। सिस्टम का प्रेशर अप्स डाउन हो गया, अनस्टेबल हो गया, बेस लाइन स्टेबल नहीं हो रही, ठीक है। सिस्टम में लीकेज आ गई, ठीक है। सिस्टम बीप करके स्टॉप हो गया। ये वो रूटीन प्रॉब्लम है जो आप काम कर रहे होते हैं तो आप फेस करते हैं ड्यूरिंग एनालिसिस, और आपको एनालिसिस में प्रॉब्लम फेस होता है जो फिर ऑडिट ट्रायल से भी आपको, ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अच्छा, इन प्रॉब्लम को अब आप कैसे सॉल्व करेंगे? किन पॉइंट्स को आप जहन में रखें कि आपका 90% वर्क जो है इन प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे, सेफ हो जाएगा। ऐसे इसमें वो टिप्स बता रहा हूँ, आपने इनको फॉलो करना है तो ये जो रूटीन प्रॉब्लम फिर आपके कम से कम हो जाएंगे। वैसे तो एचपीएलसी में प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन आप 90% बच जाएंगे अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो मैं आप टिप्स में बता रहा हूँ। नंबर 1 पॉइंट है, पॉइंट समझ ले, टिप्स समझ ले, कि यूज फ्रेश डिस्टिल वाटर। इसमें सबसे जो बड़ी गलती एनालिस्ट करते हैं वो यही होती है कि पानी जो है ना फ्रेश यूज नहीं करते हैं। वो 2 दिन पुराना रखा हुआ पानी भी सिस्टम पे जाके फौरन से चला देते हैं ताकि हमारा काम जल्दी से जल्दी हो जाए। इससे क्या होता है कि पानी में फंगल ग्रोथ आ चुकी होती है, पानी कंटामिनेटेड हो चुका होता है। सेटल डाउन सब आप देखेंगे, उसको शेक करके देखेंगे तो उसमें फंगल ग्रोथ आई हुई होती है। वो पानी जब डेफिनेटली सिस्टम पे चलाएंगे तो अपने साइमल्टेनियसली अंडरस्टूड बात है कि सिस्टम में कंटामिनेशन जाएंगी, और जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताया वो आप ऑटोमेटिकली फेस करेंगे, आपकी एनालिसिस डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो यूज ऑलवेज फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर की हमेशा टर्म तो यूज करते हैं, यानी 24 आवर्स नेक्स्ट डे डेली फ्रेश पानी बनाए। ये आपको आप एसओपी का पार्ट बना दें इसको पहले, ठीक है। दूसरा पॉइंट है प्रैप पर्ज बिफोर एनालिसिस। जब भी आप एचपीएलसी को चलाएं, रूटीन बना लें कि सिस्टम को पहले आप प्रैप किया करें। ये प्रैप का ऑप्शन वाटर्स का जो ब्रांड है उसके अंदर होता है, लेकिन इससे साइमल्टेनियस दूसरे सिस्टम में और वाटर्स में भी पर्ज तो हर सिस्टम में होता ही है। तो सिस्टम को पर्ज कर लिया करें ताकि वो एयर हो, कोई चीज़ हो, कोई ऐसी गैप हो, वो रिमूव हो जाए। सिस्टम आपका अलाइन हो जाता है आफ्टर पर्ज। तो जब भी एचपीएलसी यूज कर बिफोर एनालिसिस प्रेप की अपनी आदत बनाएं, और सिस्टम को सॉल्वेंट दोनों पे प्रेप किया करें, वाटर पे भी और ऑर्गेनिक फेस पे भी। पर्ज भी इसी तरीके से कर लिया करें, इससे आपको बहुत फर्क पड़ता है, आपका सिस्टम स्मूथ रहेगा हमेशा के लिए। तीसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें लोग गलती करते हैं और आगे को चले जाते हैं, चेक वॉशिंग टाइम। अब इससे क्या मतलब है? यदि वॉश टाइम जो है ना सिस्टम का, वो लाजमी इंश्योर्ड करें। याद रखें, अपनी प्रैक्टिस बनाएं कि सिस्टम पे जो आपसे पहले काम करके गया है उसने प्रॉपर वॉशिंग की है, यानी इस चीज़ को काउंटर हमेशा किया करें। इसको तो आप अपनी उसकी लॉग बुक जो होती है उससे आप तो जज कर लेंगे कि वॉशिंग का टाइम उसने लिखा होता है उसके अंदर कि मैंने इतनी देर वॉशिंग की है। ये लॉग बुक का पार्ट है, अगर आपके पास नहीं है तो इसको आप बना लें। आपकी लॉग बुक के अंदर वॉशिंग टाइम लिखा जाता है कि सिस्टम को कितने घंटे वॉश किए गए। लेकिन इसको अगर आपने काउंटर करना है तो कैसे करेंगे? आप अपनी आईडी से जब लॉगिन होते हैं सिस्टम के अंदर, तो इससे पहले जो शख्स सीक्वेंस चला के गया हुआ है उसका जो टाइम उसने सिस्टम को जितना टाइम चलाया उससे आप जज कर लें कि इसने वॉशिंग टाइम कितनी दी। फॉर एग्जांपल, उसने 10 इंजेक्शन चलाए और 10 इंजेक्शन का टाइम बन रहा था लेट सपोज 3.5 आवर्स, फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप देखेंगे सीक्वेंस पे टोटल टाइम उसका बनता था 3 घंटे 30 मिनट, 3.5 घंटे बनता था। लेकिन उसने 3.5 घंटे से सिर्फ 10 से 15 मिनट सिस्टम और चलाया और सिस्टम ऑफ है। तो इसका मतलब शो कर रहा है कि सिस्टम को, कॉलम को उसने जस्ट सिर्फ 10 से 15 मिनट वॉशिंग की, प्रॉपर वॉशिंग नहीं की। लोग जल्दी से थोड़ा सा पानी चला के सिस्टम पे 5 से 10 मिनट मिथनॉल चला के सिस्टम को बंद कर देते हैं जल्दबाजी में जाने के चक्कर में। तो इससे आपके कॉलम की परफॉर्मेंस डाउन, सिस्टम की परफॉर्मेंस भी डाउन। जो आप रूटीन के प्रॉब्लम मैंने स्टार्टअप पे बताया वो डेफिनेटली आप फेस करेंगे। पीक प्रॉब्लम का आपको फेस करना पड़ेगा, पीक की शेप खराब हो जाएगी अगर सिस्टम आपका ठीक तरीके से वॉश नहीं। तो इससे सिस्टम को आप काउंटर कर सकते हैं अगर आपके पास एक्सेस है आईडी के लिहाज से। तो हमेशा वॉशिंग का टाइम जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर वॉशिंग नहीं है तो सिस्टम में तरह तरह के प्रॉब्लम्स आपके आएंगे और आपकी एनालिसिस रूटीन की डिस्टर्ब होगी। नंबर 4 पॉइंट है
वॉश द सिस्टम, जो आपका सिस्टम चलाते हैं प्रॉपरली 2 आवर्स, सिस्टम को 2 घंटे की वॉशिंग दें, हमेशा याद रखें। अब 2 घंटे में क्या है कि 1 घंटा आफ्टर एनालिसिस, ठीक है, आफ्टर एनालिसिस वॉशिंग होती है, 1 घंटा प्योर डिस्टिल्ड वाटर पे वॉश करें, टाइम फ्लो रेट को चेंज करते हुए 30 मिनट 0.5 ml के फ्लो पे चलाया करें सिस्टम को, 30 मिनट 1 ml के फ्लो पे चलाएं, 1 घंटा डिस्टिल्ड वाटर पे। इसी तरीके से दूसरा घंटा जो होगा उसमें आप 30 मिनट्स 0.5 पे चलाएंगे और 30 मिनट्स 1 ml के फ्लो रेट पे चलाएंगे। ऑर्गेनिक फेज चाहे आपका 50% मिथेनॉल है या वट एवर जो भी आपका कंपाउंड, तो उसकी नेचर के लिहाज से ऑर्गेनिक फेज आप चूज करते हैं। तो प्रॉपरली 2 घंटे की वॉशिंग आप इंश्योर करें हमेशा रूटीन एनालिसिस में, तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने से आप बच जाएंगे, क्योंकि आपका सिस्टम हमेशा वॉच रहेगा, कॉलम की लाइफ भी बढ़ेगी, सिस्टम की हेल्थ भी बेहतर रहेगी। तीसरी नंबर 6 पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मोबाइल फेज है आप उसको प्रॉपरली डिगेस किया करें। लोग डिगेस नहीं करते, इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मैं अभी दूसरे फैक्टर की तरफ नहीं जा रहा हूं, उनका रीजन कुछ और है। मैं ये वो प्रॉब्लम बता रहा हूं जो आपकी केयरलेसनेस की वजह से आप फेस करते हैं। लोग मोबाइल फेस को सिर्फ 2 मिनट डिगेस करके फौरन सिस्टम पे ले जाते हैं, ये बहुत बड़ा फेलियर है। जब भी मोबाइल फेस बनाएं याद रखें, एक तो प्रॉपरली वो मिक्स होना चाहिए और उसके बाद उसको कम से कम 15-10 मिनट तक सोनिकेट किया करें ताकि वो डिगेस हो। ज़्यादा ज़्यादा 15 मिनट भी आप रख सकते हैं, 10 मिनट से कम नहीं किया करें। 10 मिनट तक प्रॉपरली डिगेस करेंगे, जो सोनिकेशन पे आप करते हैं कैप हटा के, तो प्रॉपरली डिगेस हो जाता है सिस्टम, उसके अंदर एयर नहीं होती। यही वजह है कि इससे फिर अगर आप डिगेस सही तरीके से नहीं करते हैं तो सिस्टम में एयर जाती है, और जब मैंने स्टार्टअप पे प्रॉब्लम बताया, प्रेशर अप्स डाउन होना शुरू हो जाएगा, प्रेशर लैप्स हो जाएगा, आपका एरिया भी खराब हो सकता है। तो प्रॉपरली आपने मोबाइल फेस को डिगेस करना है मिनिमम 10 मिनट्स, इससे भी आप आने वाले प्रॉब्लम से आप बचेंगे। एक और चीज, यूज जो आप फिल्टर यूज करते हैं 90% कोशिश किया करें 0.22 माइक्रोन का यूज करें, क्योंकि उससे उससे बहुत जो माइनर पार्टिकल वाले इंप्योरिटीज भी होती है ना, वो भी आगे नहीं जा सकती। ठीक है, ठीक है, 0.45 यूज होता है, लेकिन आप परचेज करें 0.22 मिलीपोर्स के जो आते हैं, 0.22 माइक्रोन के मंगाया करें ज्यादातर। इससे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, आपका सॉल्वेंट सही तरीके से फिल्टर हो जाता है, जो माइक्रो पार्टिकल साइज की जो कंटामिनेशन होती है, इंप्योरिटीज होती है, वो फिल्टर आगे नहीं जाती। तो ये भी एक प्रैक्टिस बना ले अच्छी कि 0.22 का हमेशा परचेज किया करें। रिक्विजिशन दे तो 0.22 माइक्रोन का फिल्टर पे मंगाया करें। एक और चीज है, जो आप अपनी एसओपी का पार्ट बनाएंगे, नंबर 8 पॉइंट बता रहा हूं, इससे हमेशा आपकी परफॉर्मेंस ठीक रहेगी कि ऑब्सलीट कर दे अपने एचपीएलसी कॉलम को 50% थ्योरेटिकल प्लेट्स पे, इसको एसओपी के पार्ट बना ले, या 25% रख ले मिनिमम। लोगों के यहाँ ये क्राइटेरिया होता ही नहीं है, और कॉलम बिल्कुल एंड हो चुका होता है लेकिन वो चला रहे होते हैं, जब डेफिनेटली बिल्कुल कॉलम की लाइफ 10% भी नहीं रह जाती, वो फिर भी उस पर काम कर रहे हैं। तो ये चीज की गारंटी है, इस चीज की 90% चांसेस है कि आपकी आधी एनालिसिस में सिस्टम खराब हो सकता है। आपके नंबर ऑफ इंजेक्शन ज्यादा लगाएंगे, कॉलम ओवरलोड हो गया, क्योंकि कॉलम की परफॉर्मेंस सिर्फ 10% रह चुकी होती है और उस पर आप दमादम काम कर रहे होते हैं, तो वो आपका साथ नहीं रहेगा, बीच में ही खराब हो जाएगा। तो आपकी सीक्वेंस खराब, एनालिसिस खराब, टाइम लैप्स सब खराब। तो इसीलिए कॉलम की परफॉर्मेंस अच्छे करने के लिए इस चीज को इंश्योर कर ले, अपने एसओपी का पार्ट बना ले ये चीज कि 50% थ्योरेटिकल प्लेट रह जाए इनिशियल का, जो आपने फर्स्ट टाइम नए कॉलम को चलाया, जो थ्योरेटिकल प्लेट्स है वो नोट डाउन की जाती है, उसके कॉलम की लॉगबुक के ऊपर लिख दी जाती है। ये भी अच्छी प्रैक्टिस है। अगर कोई क्यूरीज होगी तो मैं इस पर एक और वीडियो बना दूंगा कि कैसे उसके कॉलम को लॉगबुक को डॉक्यूमेंट करते हैं। और जब वो 50% रह जाए तो कॉलम को ऑब्सलीट कर दे, बेशक नया कॉलम ले लिया करें, इससे आपकी परफॉर्मेंस ठीक रहेगी, कॉलम आपका अच्छा रहेगा। नहीं कर सकते 50% तो कम से कम 25% अपना एसओपी का पार्ट बना ली। कंपनी का इंटरनल होता है, ये सेफ साइड पर रखा जाता है, अच्छी प्रैक्टिस के लिए, अच्छे वर्क के लिए। लेकिन लोग इस चीज को अपने एसओपी का पार्ट ही नहीं बनाते हैं, और अगर ऑडिटर भी इस हवाले से पूछता है तो कम से कम एक क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए, 50% या 25% कॉलम को ऑब्सलीट कर दिया करें जब थ्योरेटिकल प्लेट से रह जाए इनिशियल का। एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने एचपीएलसी एनालिसिस में गार्ड कॉलम यूज किया करें, इससे आपकी कॉलम की लाइफ बढ़ती है। जब गार्ड कॉलम यूज करते हैं, कॉलम की लाइफ बढ़ती है, तो कॉलम में कंटामिनेंट्स जाने के, इंप्योरिटीज जाने के चांसेस कम होते हैं, तो कॉलम में लीकेज, कॉलम में प्रेशर का प्रॉब्लम आप कम फेस करेंगे, जिससे आपकी कॉलम की लाइफ परफेक्ट रहेगी और आपकी एनालिसिस स्मूथ रहेगी। रूटीन एनालिसिस में आप ये प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे कि आपका कॉलम लीक कर गया या कोई कंटामिनेशन आगे जा रही है, क्योंकि गार्ड कॉलम बहुत सपोर्ट करता है, कंटामिनेंट्स को रोकता है आगे जाने से। ठीक है, नंबर 10 पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, वो भी ये कि लोग वॉटमैन फिल्टर पेपर को यूज किया करें
सैंपल प्रिपरेशन के लिए इसको स्कैप नहीं किया करें। लोग इसको स्कैप करते हैं। मैं ये पॉइंट ये दे रहा हूँ कि यूज वॉट माइन फिल्टर पेपर ड्यूरिंग सैंपल प्रिपरेशन। स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहा, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि सैंपल जो हैजी होता है उसको डायरेक्ट स्वैनी से फिल्टर कर लेते हैं। वो समझते हैं कि ये क्लियर हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, आ गया। लेकिन जो मेथड आपको फार्माकोपियर भी रिकमेंडेड किया है, प्रोसीजर लिखा हुआ है, तो उसको आप बाईपास क्यों कर रहे हैं, स्केप क्यों कर रहे हैं? इसीलिए अगर आपको कोई सैंपल बनाया, चाहे टैबलेट का हो, सिरप का हो, कोई जब डाइल्यूशन बना रहे होते, प्रिपेयर कर रहे होते, हैजी होता है, उसको लिखा होता है कि फिल्टर करें वॉटमैन 44 से या वॉटमैन 40 से या 45 से। तो इसमें ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप उसको स्केप नहीं किया करें, वॉटमैन से फिल्टर करें, और उसके बाद जो सैंपल आ रहा है उससे उसको फिर फर्दर स्वैनी फिल्टर से भी फिल्टर करें। लोगों की प्रैक्टिस ये होती है, अगर ये लास्ट डाइल्यूशन, ये फाइनल डाइल्यूशन जो हैजी है, अगर ये फाइनल ही है, तो डायरेक्ट स्वैनी फिल्टर से फिल्टर कर लेते, वॉटमैन को बाईपास कर देते, जो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इससे भी कंटामिनेशन जाएगी, याद रखिएगा। इसीलिए कॉलम की लाइफ बढ़ानी है, रूटीन प्रॉब्लम से बचना है, तो ये वाले स्टेप को स्केप नहीं किया करें। वॉटमैन फिल्टर पेपर लाजमी यूज किया करें जहां लिखा हुआ हो। क्लियर? ये कुछ मैंने 10 टिप्स आप लोगों की निकाली कि जो आप रूटीन प्रॉब्लम फेस करते थे, पीक खराब हो रही है, सिस्टम का प्रेशर हाई हो रहा है, सिस्टम में लीकेज आ रही है, सिस्टम में एयर आ रही है, इनसे बचने के लिए आपको इन 10 पॉइंट्स को अपनी रूटीन एनालिसिस का पार्ट बना ले। आप 90% सेव हो जाएंगे इस तरह के रूटीन प्रॉब्लम से। वीडियो का यहाँ पे एंड करते हैं। होपफुली वीडियो आपने लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा, जो लोग चैनल पे न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।